न संघर्ष न तकलीफ तो के खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान जल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका दोस्त आपका साथी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी के बीच में कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ मित्रों, कुछ उछल कूद करने वाले प्राणी इस चैनल पर आ चुके हैं। तो आप सभी को उन ऐसे नॉन वायलेंस लोगों को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन रूप से तैयारी रूप से करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। आप सभी लोग अपने सवालों को जो लाइव चैट चल रही है इसमें डाल सकते हैं और जो भी आप कमेंट करेंगे उसका पर्सनली मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो सभी मित्र इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने जितने भी डाउट बनते हैं लाइव चैट में लिख दें या कमेंट बॉक्स में एक बार मुझसे साझा कर दिया करें, जिससे कि मैं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करता रहूं। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग केवल और केवल 3 महीने तक ऐसा कार्य करें और 3 महीने तक इस वीडियो से जुड़ें। आप सभी के डाउट और आप सभी की स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर को बहुत बेहतर बना दूंगा। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो आपको बहुत पेशेंस के साथ अंत तक देखनी है। सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन और लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार मुझे बता दीजिए, मैं लाइव चैट चेक कर रहा हूं अभी। आप सभी का कमेंट आने चाहिए मेरे पास तक। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव उन्मूलन दिवस। कौन सा मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव उन्मूलन दिवस। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। इनके बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव उन्मूलन दिवस। नस्ल भेदभाव यानी कि इसमें क्या होता है, नस्ल भेदभाव रंग भेदभाव होता है ना। और इसी के उन्मूलन यानी इसकी समाप्त करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव उन्मूलन दिवस। प्रत्येक 21 मार्च को इसे मनाते हैं क्योंकि 21 मार्च 1960 को ही दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन के चलते यहाँ पर आग लग गई और इसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस मनाते हैं। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1966 में इसकी घोषणा की गई थी। और 2022 की थीम आपको याद रखनी है, बॉयज अगेंस्ट रिकॉल डिस्क्रिमिनेशन। इसकी 2022 की क्या है, थीम है मित्रों। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला यह अश्वेत पहले राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सेकंड विदेशी थे। आप सभी को याद रखना है कौन थे ये सेकंड विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। वहीं पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक का नाम है ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। कौन सी मित्रों? ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है, जो आपको याद रखनी है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत आप जानते हैं सभी लोग, पहले ये काफी ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन भारतीय संविधान का जैसे उदय हुआ तो इसमें एक आर्टिकल दिया गया और इस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 17, जिसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया। ठीक है, आप सभी को इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट याद रखने हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ कल वाला जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है, निर्यात तत्परता 2021 सूचकांक। तो हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक, तो जैसा कि आप सूचकांक में देख ही सकते हैं, निर्यात तत्परता इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि निर्यात के लिए कौन से ऐसे राज्य हैं जो तैयार हैं पूरी रूप से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि निर्यात के लिए सबसे ज्यादा तैयार कौन रह सकता है। तो आप सभी को इसमें याद रखना है गुजरात पहले नंबर पर गुजरात है और दूसरी बार गुजरात पहले नंबर पर आया है। वहीं पर दूसरा स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। अब ये दोनों के दोनों इस निर्यात तत्परता सूचकांक में दूसरे स्थान पर क्यों आए हैं? तो दोनों के दोनों तटीय सीमा वाले राज्य हैं और तटीय सीमा वाले राज्य आपको पता है इनका निर्यात बहुत ही सुगम रूप से हो सकता है जहाजों के द्वारा, इसीलिए ये क्या है, पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। ये बात आपको पॉइंट याद रखना है। अब आपको याद रखना है क्या कि जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग। कौन है? भारत का थिंक टैंक जिसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। ये क्या है इसका? ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है,
अब आपको कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसकी ओर ले चलता हूं और उसका बेहतरीन सा रिवीजन आपको लगवाता हूं। उसका एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है मित्रों, ठीक है। तो उसका जानकारी जानते हैं और उसका पुनः से रिवीजन करते हैं। कल ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए थे। और कैसे आंकड़े थे? तो निर्यात वित्त वर्ष जो चल रहा है हमारा, या चल रहा था 2021-22 में, और इसका क्या था, कितना प्रतिशत बढ़ गया था। तो भारत का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो 37% भारत का निर्यात बढ़ा था और पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है क्योंकि 2021-22 में यह कितना था, 292 अरब डॉलर था। वहीं पर 21-22 में कितना हो गया, तो 400 अरब डॉलर हो गया। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं 37% की इसमें वृद्धि हो गई भारत के आयात में। ठीक है, एक घंटे में कितना आयात होता था, तो आप सभी को याद रखना है एक घंटे में लगभग 4.6 करोड़ रुपए का आयात होता था, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का, रत्नों का और आभूषणों का निर्यात होता था। किसके साथ? तो पहले स्थान पर अमेरिका था और दूसरे स्थान पर कौन था, यूएई। इसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा आयात होता था। अब वहीं पर आपको यह फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है मित्रों? यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना है कि आयात, इस बार हमें आयात तो सबसे ज़्यादा हुआ है, इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा घाटा भी हुआ है। किसमें? हमें आयात में सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। निर्यात में हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन आयात में क्या हुआ है, घाटा हुआ है। और चीन के साथ सर्वाधिक हमें घाटा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और आज का क्वेश्चन हमारा 8 जो है और 7 जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं वो जिद्दी हूँ चाहे मुझे 50 बार असफलता देखने को मिले। मैं वो जिद्दी हूँ चाहे मुझे 50 बार असफलता देखने को मिले। मैं एक ना एक दिन सफलता छीन कर ही लाऊंगा। जी हाँ मित्रों, मैं एक ना एक दिन सफलता छीन कर ही लाऊंगा। इस मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है और जितने भी भाई मेरे जिनका एसएससी जीडी में नहीं हुआ है उनको मोटिवेट रहना है और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनको पूरी तरीके से मेरा साथ देना है। मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ रहें। केवल 3 महीने मुझे दें, मैं उनकी ज़िंदगी बदल दूंगा। जीएस और स्टैटिक जीके करंट अफेयर उनके जीवन में ऐसे उतार दूंगा कि एक भी क्वेश्चन बचने नहीं पाएगा। ठीक है मित्रों, केवल आप अपना भरोसा बनाए रखिए और मुझे केवल और केवल अपने 3 महीने दीजिए। मैं आपके 3 महीने, बस आपके 3 महीने मांग रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ब्रांड स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन आप सभी लोग जानते हैं कतर दोहा में होने वाला है और हाल ही में इसका स्पॉन्सर कौन बनेगा? यह भारतीय कंपनी है बायजूस। कौन है मित्रों? बायजूस। बायजूस एक क्या है? एक शैक्षिक संस्थान है और ये भारत का पहला ऐसा होगा जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ब्रांड स्पॉन्सर बनेगा। ठीक है, इसकी आधिकारिक स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? बायजूस को। अब आप सभी को याद रखना है यहाँ पर क्या कि 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रूस में। और इसका विजेता टीम था फ्रांस और उपविजेता टीम कौन सा था? इसका क्रोएशिया। याद रखेंगे मित्रों, सभी रसगुल्लों को इस फैक्ट को याद रखना है। कुछ भी करिए, इसको बॉक्स में बंद कीजिए और इस फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है रेलवे एनटीपीसी में। ठीक है, यकीन ना आए तो जब आप पेपर देकर आए तब इस चीज को देख लेना, आपके सामने पेश कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डीआरडीओ द्वारा कहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो हाल ही में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहां पर? तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में इसका क्या किया गया है? हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब पहले आपको अंडमान निकोबार के बारे में बताता हूं, उसके बाद आपको डीआरडीओ के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको ब्रह्मोस के बारे में, सभी के बारे में महत्वपूर्ण बातें बनाने वाला हूं। तो अंडमान और निकोबार ये 2 द्वीप समूह हैं और एक क्या है हमारा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें शामिल होने वाला पहली यूटी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, अंडमान में 247 द्वीप हैं और निकोबार में 19 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। यहीं पर आप सभी को पता है वैरन ज्वालामुखी स्थित है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं पर आपको याद रखना है कि भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो नारकोंडम। यह भी कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पिक। अंडमान निकोबार में आपको पता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ वाटर नेशनल पार्क है। आपको पता है अंडमान निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम द्वीप जिसका नाम है इंदिरा कौल, यह भी स्थित है। ठीक है, ये सारी बात आपको अंडमान निकोबार से याद रखनी है। अब डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बॉक्स लगाइए और इसको क्या करेंगे? ताला लगाइए और अपनी चाबी को कुइया में फेंक देंगे।
ये वो चीज़ें हैं जो आपको 100% याद होनी चाहिए, जुबान पर रटी होनी चाहिए। DRDO 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। सतीश रेड्डी इसके उपाध्यक्ष हैं, माफ करना अध्यक्ष हैं, और दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है, ध्येयवाक्य है। ये पॉइंट आपको DRDO से याद रखने हैं। अब ब्रह्मोस, ये भारत और किसके, रसिया के सहायता से बनाया गया है। ब्रह्मोस यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा नदी का यानी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लिया गया है, और ओस यहाँ की एक रसिया की नदी है। इन दोनों के रसिया नाम को मिलाकर क्या बनाया गया है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की स्पीड आपको याद रखनी है कितनी है, 2.8 मैक। और ये कैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस क्या करेगी, वार करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं मित्रों कि किंजल और जिरकॉन ये दोनों की दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और इनकी स्पीड कितनी है, 10 मैक। ये दोनों की दोनों किसकी हैं, रूस की हैं। और हाल ही में आपको पता है किंजल इसे रूस के द्वारा यूक्रेन पर दागा गया था। ठीक है, और ब्रह्मोस भारत ने किसके ऊपर दागा था, तो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान पर फोड़ दिया था। नल्ला पाकिस्तान यानी अपना बेटा पाकिस्तान पर इस पर फोंक दिया था। ठीक है मित्रों, ओम्फो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए ओम्फो वाला है, और इसमें फर्राटे काटेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब यूपी में फर्राटे कौन काटेंगे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आप सभी को पता है बुलडोजर चल चुकी है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, जिनमें से 247 सीटें किसकी हैं, तो आप सभी को पता है बीजेपी सरकार की हैं। और यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली थी, तो केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है, और ब्रजेश पाठक। शपथ किसने दिलाई है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इकाना स्टेडियम लखनऊ में यहाँ पर इन्होंने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब जो आपके लिए है आज का इंपॉर्टेंट ललन टॉप, इन्हें आप देखिए, और 5 विधानसभाओं के जो मुख्यमंत्री थे उनकी कितनी सीटें थी, किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई, एक छोटा सा रिवीजन लगाएंगे, बेहतरीन सा रिवीजन। ठीक है, और सारे पॉइंट आपके क्लियर कराऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि जो 5वें मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी क्या कर ली, शपथ ले ली। तो पूरी की पूरी हमारी लिस्ट तैयार होगी 5 राज्यों की। तो एक क्वेश्चन आप अपना पक्का कीजिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और जितने भी पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जो चैट चल रही है इसमें आप लोग एक बार मुझे बताइए, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए जल्दी से, आइए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन की। और तो आप सभी लोग इस छोटे से रिवीजन को लगाइए और पूरी ईमानदारी के साथ इसे नोट डाउन करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना या इसका रिवीजन लगाना। तो आप सभी को पता है कि गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी पुणे से बने हैं, तो वह हैं प्रमोद सावंत। और कितने उन्होंने इन्हें, तो श्रीधरन पिल्लई ने इन्हें क्या दिलाया, शपथ दिलाया। यहाँ की कुल विधानसभा सीट कितनी थी, 40, और बीजेपी कितनी जीती थी, 2, लेकिन बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए। तो यहाँ की राष्ट्रवादी गोमाता पार्टी है, इसने 2 सीटों का समर्थन दिया गोवा में। ठीक है, अब पंजाब के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं भगवंत मान है, और बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा इन्हें क्या कराएगा, सीट यानी इन्हें शपथ दिलाई गई। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है, 117। मणिपुर के तो एन वीरेन है, और एल गणेशन के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई 60 सीटों के लिए। गोवा के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया आपको, प्रमोद सावंत, श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल, और 40 विधानसभा सीट हैं। उत्तराखंड पुष्कर धामी है, और गुरमीत पाल सिंह के द्वारा इन्हें 70 सीटों की मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल के द्वारा 403 विधानसभा सीट की क्या दिलाई गई, इन्हें शपथ दिलाई गई। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे जो 90% भाई हैं वे सभी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर 90% मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। या तो मैं उन पर भरोसा नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर वो क्वालिटी आपको नहीं दे पा रहा हूँ, यानी वो चीज़ मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ जो स्मार्ट बोर्ड पर आपको दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप सभी को याद होना चाहिए कि आप जो पेन और कॉपी से लिख सकते हैं वो इतिहास किसी से नहीं लिख सकते आप। ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा ही सही, लेकिन पूरे बाजार में आग लगाने के लिए काफ़ी है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी पेन और कॉपी है। तो ये वीडियो बेशक आपके लिए क्वालिटी लायक ना हो, लेकिन लिखा हुआ वही है, कंटेंट वही है। आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं,
या इसे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ लीजिए या पेन और कॉपी से पढ़ लीजिए, बात वही रहने वाली है। ठीक है, वो नहीं बदलने वाले। ये बात आपको अपने दिमाग में फिट करनी है, सेट रखनी है। तो पूरी आपकी वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा समर्थन कीजिए। इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आसमानों की उड़ान पंखों से नहीं, आपके हौसलों से होगी मित्रों, आपके हौसलों से होगी। किसकी? तो आसमान की उड़ान आपके पंखों से नहीं, आपके हौसलों से होने वाली है। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लाल किला महोत्सव। तो लाल किला महोत्सव, जिसे हम भारत भाग्य विधाता के नाम से भी जाना जाएगा, इसका आयोजन हाल ही में स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। तो 25 मार्च 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके लिए? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक भारत अखंड भारत, इसके लिए इसका चित्रण हो सके, लाल किला महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं लाल किला के बारे में 2 पॉइंट याद रखना कि लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था 1648 में। और लाल किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 2007 में इसे शामिल कर लिया गया था। इन पॉइंटों को आप याद रखना। और आप सभी को पता है कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो काफ़ी लोगों को वो पसंद आ रहा है। अगर आपको भी पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, समुद्री इंजीनियर के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। तो हाल ही में समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र की मान्यता दी गई है INS शिवाजी को। INS शिवाजी, इसे आप कोई जहाज मत समझना। यहाँ पर INS एक बिल्डिंग है। क्या है? INS बिल्डिंग है जो नेवी की ट्रेनिंग कराती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि इसे हाल ही में उत्कृष्टता केंद्र का मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के द्वारा इसे क्या दी गई है? तो कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। और इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। जो शिक्षा मंत्री हैं वही कौन है? कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नेवी डे कब मनाते हैं? तो नेवी डे प्रत्येक 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो RK भदौरिया इसके हेड हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल। ये क्यों चलाया गया था? तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, 1971 से पहले क्या था? तो यह था पूर्वी बांग्लादेश। और इसी को आज़ाद कराने के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और आज पूर्वी पाकिस्तान क्या बन चुका है? तो बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको RBI संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट बताने वाला हूँ, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद मैं आपको 2 राज्यों के राज्य दर्शन भी कराऊंगा, उनके बारे में स्पेशल फैक्ट आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पूछा गया है मित्रों, क्या पूछा गया है कि RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब खोला गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। और किसके द्वारा? तो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 से इसका उद्घाटन किया गया है या इसको खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? नवाचार को बढ़ावा देना और रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके फैक्ट नोट डाउन करना, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका एक्ट कब आया था? तो 1934 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो आप सभी को पता है शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। इससे पहले कौन थे? तो उर्जित R पटेल। और इनकी एक फेमस बुक है जिनका नाम है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपको किससे? RBI से याद रखने हैं। अब आपको पता है कि ये RBIH जो खोली जा रही है या ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब खोला जा रहा है, इसके हेड कौन है? तो गोपाल स्वामी इसके हेड होने वाले हैं। ठीक है, और आपका आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें आपको 2 राज्यों के मैं आपको लगातार रिवीजन लगवाऊंगा। तो वो राज्य है आपका कौन सा? एक तो गोवा राज्य हमारा और एक है उत्तराखंड राज्य। तो सबसे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा गया है, किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है या बना दी गई है? तो UCC आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड इसका नाम है। और पहला राज्य यूनियन सिविल कोड को लागू करने वाला कौन सा है? तो गोवा। लेकिन वहीं पर हाल ही में इसके लिए किसने? तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं हाल ही में, पुष्कर धामी, इन्होंने इसकी कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। ठीक है, और UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बनने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, आखिर ये UCC होता क्या है? तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, पहले किसने किया था लागू इसे?
तो इसे लागू किया था गोवा ने। और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में ये शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आपको पता है एरोनॉटिक गार्डन यानी सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया था, जो लाल कुआं उत्तराखंड में खोला गया थी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है क्या कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। वंदना कटारिया हाल ही में उत्तराखंड की क्या बनाई गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी आपको याद रखनी है क्या है? देहरादून। जबकि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो गैरसैंण। ये भी आप पॉइंट आपको याद रखना है। देहरादून से ही आपको पता है वन रिपोर्ट जारी की जाती है 2 साल में एक बार। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा नकल करने के पीछे जो धांधलेबाजी होती है उसके पीछे एक बिल लागू किया है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इन सभी बातों को आप गौर से देखिएगा, ईमानदारी के साथ देखिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी बताइएगा इसके बारे में कि ये काफ़ी बड़ी बात है जो राजस्थान सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। तो किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा की रोकथाम के लिए एक क्या किया है? विधेयक जारी किया है। तो जैसे कि भर्ती होती है और अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए क्या किया गया है? ये अध्याय लागू किया गया है। जैसे नकल होती है आप सभी को पता है, और इसी नकल को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया है? एक बिल पारित कर दिया है। ठीक है, और किस लिए किया गया है? तो इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए लिख के लेकर आया हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि पहला ऐसा राज्य है कि जिसने नकल को लेकर विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी इसको लागू कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है ना? आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। मैंने आज से 2 साल पहले एक न्यूज़ सुनी थी जिसपे नकल चल रही थी कॉलेज में, और लगभग 15 से 20 बोरे नकल पकड़ी गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक राज्य था, वो एक शहर था जहाँ पर पकड़ी गई थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा था। यहाँ पर खिड़की पर चढ़ कर हाई स्कूल और इंटर की नकल कराई जा रही थी। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। शिक्षा को लेकर अगर इस राज्य की शिक्षा जितनी ज़्यादा खराब होगी उसका भविष्य उतना ही ज़्यादा खराब होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सोच के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बिल को पारित किया है, राजस्थान सरकार ने इसे पारित किया है। यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखने हैं क्या अपनी परीक्षा से संबंधित, अगर कोई परीक्षार्थी पेपर लीक करने वाले गिरोह के साथ अगर पकड़ा जाता है ना, तो उसे 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये इस कानून में बताया गया है। ठीक है, या आप लोग क्या करते हैं कि नकल करते समय पकड़े गए कोई भी छात्र पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सज़ा होगी, यानी छोटी मोटी अगर नकल करते समय पकड़ा गया है तो 2 साल की उसे सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर छात्र ने क्या किया है, पेपर लीक करने वाले गिरोह के साथ संपर्क किया है और वह पेपर करने वाला लीक करने वाला गिरोह पकड़ में आ गया है, तो यहाँ पर परीक्षार्थी को 2-3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं पर जिसने पेपर को लीक किया है जिस गिरोह ने, उस गिरोह के लिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 5 से 10 लाख रुपए तक 5 से 10 साल तक की तो सज़ा होगी और 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और ये कैसा जुर्माना होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जेल होगी ये गैर जमानती जेल होगी पेपर लीकिंग करने वाले के लिए, यानी इसमें क्या होगा, इसकी जमानत भी नहीं होगी। ठीक है, एंटी चीटिंग सेल यह भी राजस्थान के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बेहद इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए हाल ही में आपको पता है क्या किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आइए आपको ले चलता हूँ उस पॉइंट की तरफ, उस क्वेश्चनों की तरफ जो आपके सभी एनटीपीसी, CBT 2 और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बेहतरीन रूप से तैयार किया है मैंने क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग देखें और बताएं कमेंट बॉक्स में कैसे लगते हैं आपको। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूपी एनटीपीसी के हैं, ये एनटीपीसी के हैं वैसे तो, और आज हम इसमें भाग 5 पर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला हमारा, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में। नेक्स्ट, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में पद्मांग के नाम से गंगा को जाना जाता है। ठीक है, गंगा मैया, और एंड में दिख रहा है आपको माँ, तो पद्मा। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं? जुड़वा बहन के नाम से। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता कब महाभारत बन गई थी? तो जय संहिता में थे कितने? 8800 श्लोक, लेकिन वेद व्यास जी के द्वारा क्या गया, जय संहिता में लगभग 1 लाख श्लोकों को जोड़ दिया गया।
क्या कर दिया गया, 1 लाख श्लोकों को जोड़कर इसे महाभारत का रूप दे दिया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा एपिक है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, जिसका नाम है महाभारत। किसके द्वारा लिखा गया था, तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। और आप सभी को पता है कि इसमें कितने, तो इसमें है 18, इसमें 18 पद हैं, यानी 18 इसके पार्ट हैं। और इन्हीं पार्टों में से एक पार्ट है आपका भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और अपना ये किसे देते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाथी गुफा यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था, तो खारवेल ने इसका निर्माण कराया था। गोकक झरना कहाँ पर पड़ता है, तो बेलगावी कर्नाटक में यह पड़ता है। बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में। और यहीं पर आपको पता है गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो SO2 और Na2। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पर्ल एस कौन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। आयात निर्यात बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से क्वेश्चन थे, वे क्वेश्चन जो NTPC, ग्रुप डी और यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल में पूछे गए हैं। तो इन सभी की मैंने छोटी सी लिस्ट आपके लिए पेश की। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और अच्छा लगा हो आपको पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में रिवीजन के साथ बेहतरीन सी क्लास में, अगर आप सभी लोग को पसंद आती है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।